जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी यह एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमयी महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है, बल्कि आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है। जी हां दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। शव यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को श्मशान तक ले जाया जाता है और उसे पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए हैं, कलयुग चल रहा है, लोग कई बार श्मशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाता है, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वह आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा है, तो बेझिझक आप हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, देखिए, जो लोग श्मशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर यह सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझें, उस गहराई को जानें जिसे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वह एक यात्रा का आरंभ है। दोस्तों, और उस यात्रा के समय केवल वह आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। श्मशान घाट, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, श्मशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हां, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियाएं, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें श्मशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वह आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम श्मशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि यह स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप श्मशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव श्मशान से साथ आया होता है वह जल में प्रवाहित हो जाता है। और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या श्मशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस श्मशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है। फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, भयावह सपने आते हैं, बच्चों का रात में डर कर उठ जाना, अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, मन का भारी रहना शुरू हो जाता है और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी श्मशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप यह गलती करना बंद कर दें। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन हमारा न नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है? तो वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, वह आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें। क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की आवाज या यह अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है और यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, श्मशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वह भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा श्मशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो श्मशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं पर श्मशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर हमें जाना चाहिए। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्द दिए गए। अंतिम यात्रा सब यात्राओं से अलग इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सान्निध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है और यदि उस प्रभाव को विधि पूर्वक धोया न जाए तो वह जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है।
गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना कि दोस्तों, यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही वह अनहोनी हुई है। आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोग श्मशान घाट में जब विराजित होते हैं, जब वहां बैठते हैं, तो लोग वहां बैठकर हंसते भी हैं, और वहां बैठकर हंसना बहुत गलत बताया गया है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग श्मशान घाट जाते हैं वे वहां क्यों जाते हैं? उस मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग श्मशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें, हास उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है, यह भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें श्मशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता है आज के समय में कि हमें श्मशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि श्मशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहां हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहां मन जितना चंचल होता है, उतनी ही जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए जब भी आप श्मशान घाट में जाइए, जब भी वहां बैठें, तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो शांति होती है दोस्तों, और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है, उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, श्मशान घाट में जब भी हम जाएं तो वहां पर एक चीज का ध्यान और रखें कि अनावश्यक चीजों को न छुए। श्मशान में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है, जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक आ सकती है। और देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाएं तो शव यात्रा के दौरान भी कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका नाम लेकर जोर जोर से रोते हैं। तो शास्त्रों में माना गया है कि शव यात्रा के समय अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। शांत आंखों से श्रद्धा रखें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाम लेकर अत्यंत विलाप करते हैं, तो उससे होता यह है कि वह आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, शव यात्रा में जब हम जाते हैं तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अत्यधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन शव यात्रा की मर्यादा को नहीं समझते। शव यात्रा में लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जबकि धक्का मुक्की, जल्दबाजी या मजाक करते हुए चलना ठीक नहीं है। धीमी चाल, संयमित कदम और सिर झुकाकर चलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, केवल वही लोग शव को छुए जिन्हें परिवार ने अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार छूना या देखना, यह भी गरुड़ पुराण में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उस शरीर को छूने की अनुमति बहुत कम लोगों को दी जाती है, और इसके पीछे शास्त्रों का गहरा उल्लेख मिलता है। देखिए, शव यात्रा में जब आप जाइए तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। शव यात्रा में लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय आदि बड़े चाव से खाते पीते हुए चलते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह भोग का नहीं बल्कि त्याग का समय है। कम शब्दों में धीमी आवाज में सांत्वना दें। लंबे उपदेश या अपनी परेशानियां सुनाना ठीक नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा संवेदना रखें और मन में डर नहीं बल्कि स्वीकार भाव रखें। देखिए, जब हम किसी इंसान की अंतिम यात्रा या शव यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है। यह सोचने लगता है कि कहीं यह घटना हमारे परिवार में ना हो जाए, कहीं यह घटना हमारे घर में ना हो जाए। तो मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि डर व्यक्ति को अस्थिर करता है।
जबकि स्वीकार शांति देता है। और यात्रा पूरी होने पर मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यही भाव रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। जी हां दोस्तों, अब देखिए, मैंने आपको जो जानकारी बताई है वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर थी। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है जो आपको खाए जा रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछें। आपके सभी सवालों का जवाब बाकायदा दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।